नमस्कार दोस्तों, किताब की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान फैसले कैसे लेते हैं? हम अक्सर खुद को बहुत समझदार और तार्किक लॉजिकल मानते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? हम जो सामान खरीदते हैं, जिस इंसान पर भरोसा करते हैं या जो जिंदगी के बड़े फैसले लेते हैं, क्या वो वाकई सोच समझकर लिए गए होते हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमैन ने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में इंसानी दिमाग की इस मिस्ट्री को खोला है। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं जो हमारी पूरी सोच और फैसलों को कंट्रोल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से समझ सकें और जीवन में बेहतर फैसले ले सकें। डैनियल काहनेमैन कहते हैं कि हमारे दिमाग में दो तरह की सोच होती है, जिसे उन्होंने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 नाम दिया है। सिस्टम 1 तेज और ऑटोमेटिक सोच, फास्ट थिंकिंग। ये क्या है? ये हमारे दिमाग का ऑटोमेटिक हिस्सा है। ये बहुत तेजी से काम करता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती और हम इसे रोक नहीं सकते। उदाहरण, अगर आपके सामने लिखा हो 2 जोड़ 2, तो आपका दिमाग तुरंत उत्तर देगा 4। रास्ते में अचानक कुत्ता भौंकता है तो आप तुरंत डरकर पीछे हट जाते हैं। किसी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर तुरंत समझ जाना कि वो नाराज है। खासियत, ये आपके पिछले अनुभवों और आदतों पर चलता है। यह जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह अक्सर गलतियां भी करता है। सिस्टम 2 धीमी और सोच समझकर की जाने वाली सोच, स्लो थिंकिंग। ये क्या है? यह हमारे दिमाग का सचेत, कॉन्शियस और तार्किक हिस्सा है। यह धीमी गति से काम करता है, इसमें ध्यान और मेहनत की जरूरत होती है। उदाहरण, अगर आपसे कहा जाए 17 टाइम्स 24 का जवाब दो, तो सिस्टम 1 रुक जाएगा। यहां आपको पेन उठाना पड़ेगा या दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपने किसी दोस्त को ढूंढना, कोई नई भाषा सीखना या गाड़ी चलाना सीखना। खासियत, सिस्टम 2 बहुत आलसी होता है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत न हो, ये एक्टिव नहीं होता और ज्यादातर काम सिस्टम 1 पर ही छोड़ देता है। मुख्य बात, हम सोचते हैं कि हम सिस्टम 2 तार्किक दिमाग से चलते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा सिस्टम एक ऑटोमेटिक दिमाग ही चलाता है। चूंकि सिस्टम 2 आलसी है, इसलिए सिस्टम 1 चीजों को आसान बनाने के लिए दिमागी शॉर्टकट्स, ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है। कभी कभी ये शॉर्टकट सही होते हैं, लेकिन कई बार ये हमें गलत फैसलों की तरफ ले जाते हैं। आइए दिमाग की 4 सबसे बड़ी गलतियों को समझते हैं। 1. WYSIATI, What you see is all there is। जो दिखता है वही सच है। हमारा दिमाग सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेता है जो उस वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। जो जानकारी गायब है, दिमाग उसके बारे में सोचता ही नहीं। उदाहरण, अगर आपको कोई बताए कि रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती है, तो आप तुरंत सोच लेंगे कि वो एक अच्छा इंसान है। आप ये नहीं पूछेंगे कि क्या वो गुस्सा करता है या दूसरों से कैसा व्यवहार करता है। 2. एंकरिंग इफेक्ट। जो पहली संख्या या बात हम सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में एंकर अड्डा बन जाती है और उसी के आधार पर हम आगे का अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण, अगर कोई दुकानदार किसी शर्ट का दाम पहले 4000 रुपए बताता है और फिर डिस्काउंट देकर उसे 2000 रुपए में बेचता है, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हुआ, भले ही उस शर्ट की असल कीमत 1000 रुपए ही क्यों ना हो। 3. उपलब्धता का भ्रम, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जिस घटना की याद हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती है, हम सोचते हैं कि वो घटना बहुत आम है। उदाहरण, यदि आप समाचारों में प्लेन क्रैश की खबर देखते हैं, तो आपको लगेगा कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि आंकड़ों के हिसाब से कार दुर्घटनाएं प्लेन क्रैश से कहीं ज्यादा होती हैं। 4. पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस। हम केवल उन बातों पर विश्वास करना पसंद करते हैं जो हमारी पुरानी सोच या मान्यताओं से मेल खाती हैं। जो बातें हमारी सोच के खिलाफ होती हैं, हमारा दिमाग उन्हें नजरअंदाज कर देता है। किताब के इस हिस्से के लिए डैनियल काहनेमैन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। पारंपरिक अर्थशास्त्र, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स मानता था कि इंसान पैसों के मामले में हमेशा तार्किक फैसले लेता है, लेकिन काहनेमैन ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। लॉस अवर्जन, नुकसान का डर। इंसान को 1000 रुपए कमाने की जितनी खुशी नहीं होती, उससे दोगुना दुख 1000 रुपए खोने का होता है।
सिक्का उछालने का खेल। अगर आपसे कहा जाए कि सिक्का उछालने पर हेड आया तो आपको 2000 रुपए मिलेंगे और टेल आया तो आपके 1000 रुपए चले जाएंगे। गणित के हिसाब से यह फायदे का सौदा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें जोखिम नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें 1000 रुपए खोने का डर ज्यादा डराता है। इसी डर की वजह से लोग गलत शेयर बाजार निवेश को सिर्फ इसलिए बेचना नहीं चाहते कि नुकसान बुक न करना पड़े। पुरानी या बेकार चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि उसमें पैसा लगा था। संक कॉस्ट फैलेसी। काहनमैन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर दो तरह की पहचान होती है। एक, अनुभव करने वाला स्व, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, ये वर्तमान पल को जीता है, अभी मुझे कैसा महसूस हो रहा है। दो, याद रखने वाला स्व, रिमेंबरिंग सेल्फ, ये यादों को संभाल कर रखता है, मेरी छुट्टियों का अनुभव कैसा रहा। पिक एंड नियम, पीक एंड रूल। हमारा दिमाग किसी भी अनुभव जैसे पूरी यात्रा, फिल्म या मेडिकल टेस्ट को सेकंड बाय सेकंड याद नहीं रखता। हमारा रिमेंबरिंग सेल्फ केवल दो चीजों को याद रखता है। एक, अनुभव का सबसे चरम पल, पीक मोमेंट, चाहे वो सबसे अच्छा हो या सबसे बुरा। दो, अंत कैसा था, एंड मोमेंट। अगर अंत अच्छा था तो हम पूरे अनुभव को अच्छा मान लेते हैं, भले ही शुरुआत में कितनी भी परेशानी क्यों ना हुई हो। उदाहरण, अगर आपने 10 दिन की एक बहुत अच्छी छुट्टी बिताई लेकिन आखिरी दिन आपका सामान चोरी हो गया या फ्लाइट कैंसिल हो गई तो आपका दिमाग उस पूरी यात्रा को एक बुरा अनुभव मान लेगा। तो दोस्तों, डेनियल काहनमैन की इस महान किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से हमें अपने जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। एक, महत्वपूर्ण फैसलों में धीमे हो। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे पैसा निवेश करना, घर खरीदना या करियर का फैसला, अपने ऑटोमेटिक सिस्टम 1 पर तुरंत भरोसा न करें। अपने सिस्टम 2 को जगाएं, थोड़ा रुकें और आंकड़ों की जांच करें। 2, अति आत्मविश्वास से बचें। यह न सोचें कि आपको सब कुछ पता है। याद रखें कि आपका दिमाग आपको सिर्फ वही दिखाता है जो उसके सामने है। WYSIATI। 3, नुकसान के डर को समझें। पैसों के मामलों में डर या लालच के आधार पर फैसले न लें। दोस्तों, अपने दिमाग की कमियों को पहचानना ही समझदारी की पहली सीढ़ी है। जब आप ये जान जाते हैं कि आपका दिमाग कहां गलती कर सकता है तो आप अनजाने में होने वाली बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की ये आसान समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन किताबों के सार के लिए हमारे चैनल किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।